दोस्तों जैसे जैसे हमारी इनकम बढ़ती है हमारे खर्चे भी उतनी ही तेजी से बढ़ते हैं। ऐसे ही खर्चों में एक खर्चा हमारा इनकम टैक्स भी होता है। दोस्तों जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमें कुछ रुपए सरकार को इनकम टैक्स के रूप में चुकाने होते हैं। इनकम टैक्स से संबंधित कुछ नियम भी होते हैं। दोस्तों आज हम अपनी इस वीडियो में बात करेंगे कि इनकम टैक्स से संबंधित क्या नियम होते हैं और साथ ही हम यह भी बात करेंगे कि कौन से हमारे ऐसे इनकम सोर्स होते हैं जिन पर हमें कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं चुकाना होता। पहले मैं आपको अपना नाम बता देता हूं। दोस्तों मैं हूं अतुल, आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही चैनल ओमजी ट्राइड टेक पे। तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि इनकम टैक्स से संबंधित प्रेजेंट टाइम में क्या नियम होते हैं। दोस्तों अगर आपकी आय 2,50,000 से कम है तब तो आपको सरकार को इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों अगर आपकी आय 2,50,000 से ज्यादा है और 5 लाख से कम है, मतलब आप एक साल में 2,50,000 से ज्यादा कमाते हैं और 5 लाख से कम कमाते हैं, तब आपको अपनी टोटल आय का 5% सरकार को इनकम टैक्स के रूप में देना होता है। दोस्तों इसके बाद अगर आपकी आय 5 लाख से 7.5 लाख के बीच में है, मतलब 5 लाख से ज्यादा है और 7.5 लाख से कम है, तब आपको आपकी आय का टोटल 10% इनकम टैक्स सरकार को चुकाना होता है। दोस्तों इसके बाद अगर आपकी आय 7.5 लाख से ज्यादा है और 10 लाख से कम है, तब आपको आपकी आय का टोटल 15% सरकार को चुकाना होता है। अगर आपकी आय 10 लाख से ज्यादा है और 12.5 लाख से कम है, तब आपको आपकी आय का टोटल 20% सरकार को इनकम टैक्स के रूप में चुकाना पड़ता है। दोस्तों इसके बाद अगर आपकी आय 12.5 लाख से ज्यादा है और 15 लाख से कम है, तब आपको आपकी आय का टोटल 25% इनकम टैक्स सरकार को चुकाना होता है। दोस्तों अगर आपकी आय 15 लाख है या 15 लाख से ज्यादा है, 15 लाख से ज्यादा आपकी जितनी भी कमाई है, तब आपको टोटल आपकी आय का 30% इनकम टैक्स सरकार को चुकाना होता है। दोस्तों ये तो हो गई हमारी इनकम टैक्स के नियमों की बात। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन से हमारे ऐसे इनकम के सोर्स हैं जिन पर हमें सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों इनमें सबसे पहले हम बात कर लेते हैं किसानों की आय की। दोस्तों किसानों की जो आय है, किसानों की इनकम है, इन पर हमें सरकार को कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। किसानों की आय पर सरकार कोई इनकम टैक्स नहीं लेती है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं जब हमें शादी ब्याह में कोई गिफ्ट मिलता है तब भी हमें इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। शादी ब्याह में मिले हुए गिफ्ट बिल्कुल इनकम टैक्स फ्री होते हैं। हमें किसी भी तरह का इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं हमें प्राइवेट या सरकारी संस्थाओं से एजुकेशनल स्कॉलरशिप जब मिलती है, इस पर भी हमें कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। एजुकेशनल स्कॉलरशिप पर मिलने वाली रकम पर हमें कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं अगर हमें कोई पैतृक संपत्ति मिलती है, अगर हमें अपने गार्जियन से कोई प्रॉपर्टी मिलती है, कोई रकम मिलती है, तब भी हमें इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। सरकार की तरफ से इस पर कोई इनकम टैक्स नहीं लिया जाता है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं, अगर आप प्राइवेट नौकरी करते हैं, तब आपको पीएफ पर मिलने वाले पैसे पर कोई इनकम टैक्स नहीं देना होता है। हम जो पैसे पीएफ में इन्वेस्ट करते हैं या पीएफ की जो मैच्योरिटी वैल्यू हमें मिलती है या पीएफ का जो इंटरेस्ट हमें मिलता है, इन तीनों पर कोई इनकम टैक्स हमें सरकार को नहीं देना होता है। दोस्तों अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तो आपको ग्रेजुएटी भी मिलती होगी, हमें मिलने वाली ग्रेजुएटी पर भी कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। अगर आप रिटायर होने से पहले ही आप अपना रिटायरमेंट ले लेते हैं तो मिलने वाले वीआरएस पर भी हमें कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। मिलने वाले वीआरएस के लिए कुछ टर्म्स कंडीशन भी होती है। अगर आप गवर्नमेंट जॉब में हैं तब आपको 20 लाख तक के वीआरएस पर कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। अगर आप प्राइवेट जॉब में हैं तब आपको 10 लाख तक के वीआरएस पर कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। दोस्तों इसके साथ ही अगर हमें हमारी सोसाइटी से, हॉस्पिटल से या हमारे कॉलेज से कोई गिफ्ट मिलता है तो इस पर भी हमें कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे कुछ ऐसे इनकम के सोर्स जिन पर हमें कोई इनकम टैक्स सरकार को नहीं देना होता है। सरकार द्वारा इन पर कोई किसी तरह का इनकम टैक्स नहीं लगाया जाता है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन के बटन को दबा दीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग कंटेंट्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम ऐसी किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।